सो यूजुअली मैं हमेशा बाहर जाने का या मस्ती करने का ऐसा व्लॉग बनाती हूँ या फिर जो भी मेरे दिन में एक्साइटिंग होता है। तो आज का व्लॉग बहुत सिंपल और एकदम सोबर रहेगा कि जिस दिन मेरी छुट्टी होती है तो मैं कभी कभी ऐसे घर पे बैठ के पूरी काम वाली बाई की तरह काम भी करती हूँ। बिकॉज यहाँ पे अगर आप शेयरिंग में भी रह रहे हो या प्राइवेट में भी रह रहे हो तो शेयरिंग में ऐसा होता है कि लाइक आफ्टर एवरी 2 और 3 वीक्स आपकी टर्न होती है तो आपको पूरा घर साफ करना होता है। अपने रूम की अपनी चॉइस है, जितनी मर्जी बार करो, बट घर तब ऐसे हर वीक हर किसी की अलग अलग टर्न होती है। तो दिस वीक इट्स माई टर्न। तो मैं आपको बताऊंगी कि मुझे क्या क्या साफ करना पड़ता है और मुझे सफाई करने में कितना टाइम लगता है, एवरीथिंग। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बहुत सिंपल सोबर रहेगा, इतना आई थिंक इतना कुछ इंटरेस्टिंग भी नहीं होगा जिससे आपको कोई मजा आए, बट आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो एज वेल टिल एंड। सो लेट्स कंटिन्यू। चलो सफाई वाले मोड में घुस जाते हैं। सबसे पहले फटाफट सारे घर की सफाई करनी है मेरे को। एज आई मेंशन आज मेरी छुट्टी है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे का क्या करना है। तो बहुत सारा मेस पड़ा हुआ है, सबसे पहले ये सारा क्लीन करते हैं। पता है मुझे बहुत नफरत है बर्तन धोने से, बट जब से यहाँ आई हूँ ना ये सारे काम करने पड़ते हो एंड आई जस्ट हेट इट व्हेन एवर आई हैव टू डू इट। बट बर्तन धोना तो एक ऐसी चीज़ है जो हर दिन का काम है यहाँ पे, मतलब डेली करना पड़ता है। देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर इट। तो स्पेशली जब किसी बर्तन में ये ऐसे कुछ अंदर अटक जाता है ना, जिसके लिए मुझे बार 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 उसे घिसना पड़ता है वो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा मूड ओके होता है और मेरा मन करता है कि हाँ ठीक है मैं कर लेती हूँ काम, और कभी कभी मेरा मूड इतना ज़्यादा ख़राब होता है और मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी फील कर रही होती हूँ कि मुझे ऐसा होता है कि मुझे अपने बेड से भी बाहर नहीं उतरना है यार। बर्तन वर्तन धोना या सफाई करना तो बहुत दूर की बात है। बट समटाइम्स इट जस्ट फील लाइक कि हाँ मतलब अब यहाँ पे मम्मा तो है नहीं, करना तो पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन फॉर इट। तो यही बस एक हेल्प कर देता है और ऐसा होता है कि बस उठ जाओ और शुरू हो जाओ और करना स्टार्ट कर दो। फिर चाहे वो बर्तन धोना हो, कपड़े धोना हो या फिर कुछ और काम करना हो, क्योंकि सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं यहाँ पे। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मतलब आप मतलब लेज़ी भी फील कर लो या फिर आपका मन नहीं भी है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज़ आप किसी और को नहीं लेके आ सकते यहाँ पे अपना काम करवाने के लिए। करना तो खुद ही पड़ेगा, चाहे आपको मन हो या ना हो, आपको पसंद हो या ना हो। मतलब देयर इज़ नो अदर एस्केप फ्रॉम इट। मतलब आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, आप कहीं भाग नहीं सकते। एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द वीक करना आपको ही है, कोई और नहीं करेगा आपके लिए यहाँ पे आके। और यहाँ पे मैं ऐसे एकदम कंफ्यूज सी हो गई थी कि अब मेरे को सफाई के अंदर घुसना है तो मुझे ग्लव्स चाहिए। तो सबसे पहले जाके अंदर से मैंने ग्लव्स लाए, क्योंकि मैं बिना ग्लव्स लगाए काम नहीं कर सकती। मुझे ऐसा होता है कि मुझे बहुत ऐसा गंदा गंदा सा फील होता है। मुझे हमेशा मतलब ऐसा डर रहता है कि नेल्स में कुछ रह जाएगा। मैं बहुत मतलब ये भी नहीं बोल सकती कि मेरे को OCD है, बट मुझे काइंड ऑफ मतलब उसके आसपास का कुछ तो है जिसकी वजह से मुझे ये बीमारी है। मुझे ऐसे बहुत अजीब सा लगता है कि थोड़ा सा भी अगर इधर उधर कुछ हो गया, मुझे सारा एकदम स्टेबल अपनी जगह पे चाहिए होता है, सब कुछ क्लीन चाहिए होता है। बहुत इरिटेट करती हैं मेरे को ये चीज़ें। तो मतलब मैं कुछ क्या ही बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों सफाई करनी होती है यार हमें, मतलब क्यों काम करना होता है। चुप करके रहते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ता है, साफ़ है घर नहीं है। बट हाँ मुझे पता है ऐसा नहीं हो सकता। अपना घर तो वैसे ही कोई गंदा नहीं रख सकता, और फिर अगर आप कहीं और रह रहे हो और रेंट पे रह रहे हो, वहाँ तो कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं होता, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में एंटर होते ही यहाँ पे अमाउंट डिपॉजिट किया होता है। और फिर अगर आप गंदा घर उनको वापस दोगे तो फिर वो आपके डिपॉजिट में से पैसे कट कर लेते हैं। तो इसीलिए आपको इवन अपने घर से भी ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है जब आप कहीं पे रेंट पे रह रहे हो, क्योंकि अगर उनकी कोई भी चीज़ ख़राब हो गई या टूट गई तो वो उसके पैसे आपसे ही निकालेंगे। इवन दो पुराने टेनेंट्स ने किया होगा, लेकिन वो आएगा आपके सर पे ही। तो इसीलिए मेक श्योर कि आप जिस भी जगह पे रह रहे हो आप बहुत अच्छे से उस जगह का रखो, साफ रखो एकदम। आप जितना 100% दे सकते हो उतने अच्छे से, इवन 100 से भी ज़्यादा अच्छे से किया करो, क्योंकि अगर कुछ भी वहाँ टूट फूट गया तो वो सारा आपके सर पे ही आके फटेगा। और फिर यहाँ पे तो इस हिसाब से ओनर्स पैसे काटते हैं कि मतलब आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। बहुत ज़्यादा एकदम मार्जिन काट लेते हैं वो। मतलब होती बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन लेट्स से अगर दीवार पे अगर छोटा सा होल है, वो आपने किसी फ्रेम या किसी के लिए किया हुआ है, तो वो उसके पूरे पैसे आपसे, मतलब पूरी दीवार के पैसे ले लेंगे कि हमें पूरी दीवार ठीक करानी पड़ेगी, पूरी दीवार को पेंट कराना पड़ेगा। एंड आई थिंक इट मेक सेंस। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ उसे एक डॉट पे पेंट करवाएंगे। अब पेंट करने के लिए किसी को बुलाएंगे तो उसको पूरे दिन के पैसे भी देने पड़ेंगे और वो पूरा वॉल पेंट करवाना पड़ेगा। तो आई थिंक इट मेक सेंस कि अगर वो लोग पूरे उसका पैसा भी ले रहे हैं, तो इसीलिए हम यही प्रिकॉशन ले सकते हैं कि हम वो ज़्यादा ख़राब ना करें और हम बहुत केयरफुली मतलब अच्छे से घर में रहें और घर को रखें। सबसे फेवरेट पार्ट होता है सफाई करने के टाइम पे ये
स्टोव। पता है मुझे इतना ज़्यादा वो होता है ना कि जब ये एकदम ऐसे ख़राब पड़ा हुआ है और इस पर फिर ऐसे बेकिंग सोडा वगैरह डाल के अगर इसको क्लीन करो तो ये इतना सही लगता है मुझे। यू शुड ट्राई दिस। इससे ना बहुत इफेक्टिव इफेक्ट आता है और बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है ये। कैन यू सी दिस इज़ द किचन बिफोर एंड आफ्टर। कितना डिफरेंस आ गया ना। तो अभी और भी बहुत सारी सफाई बाकी है। चलो फटाफट ख़त्म करते हैं। चलो अब बारी है वॉशरूम की। वॉशरूम साफ़ करना ओह आई जस्ट हेट इट। और उससे भी ज़्यादा गंदा लगता है जब तुम शेयरिंग में रह रहे हो और साला तुम्हें मतलब सारी सफाई करनी पड़ती है। तो मतलब मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लाइक पूरा ऐसे ऊपर नीचे से हर जगह से, इवन जिस जगह को हम टच भी करते हैं फ्लैश पे, वो सारी जगहें जो नल्स पे हम जहाँ हमारा हाथ लगता है, आई प्रेफर टू क्लीन एवरी सिंगल स्पॉट। जिस जगह पे हम लाइक बेयर हैंडेडली टच करते हैं वो सारी चीज़ एटलीस्ट जर्म फ्री हो। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स गुड एज वेल, मतलब यहीं से तो बीमारियाँ आती हैं। अगर हम लाइक हर हफ्ते जो भी सफाई कर रहा है, अगर वो हफ्ते में 2 बार भी इतने अच्छे से पूरा वॉशरूम भी साफ़ करेगा तो ऑब्वियसली यू विल स्टे हेल्दी। और यहाँ पे वैसा भी यू विल स्टे हेल्दी, यू विल स्टे, क्या बोल सकते हैं इसके लिए, क्या परफेक्ट वर्ड हो सकता है, मतलब तुम एकदम सही रहोगे, बीमार नहीं होगे। अब मुझे इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा, जो भी है ठीक है लगा लेना वहीं पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि मतलब घर की सफाई इसीलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि वो हमारे लिए अच्छी होती है। इसीलिए नहीं कि वो घर बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है, वो इसीलिए सही होती है कि हम उससे बीमार ना हुए, वहाँ से जो बीमारियाँ प्रिवेंट हो रही हैं, यार मैं बोल क्या रही हूँ, प्रिवेंट हो रही हैं, बीमारियाँ हो रही हैं जो पैदा हो सकती हैं, जो भी वॉटेवर। तो इट वुड बी बेटर कि हम अपना घर साफ़ सुथरा रखें। मेरे को तो ऐसा ही लगता है कि मतलब गंदे घर में रहने से वैसे भी, और वो कहते हैं ना पुराने ज़माने के लोग कि वास्तु के हिसाब से सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, गंदे घर में ऐसा होता है वैसा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मतलब सफाई करना, और मेरे लिए तो काइंड ऑफ एक थेरेपी की तरह है। मैं जब अपसेट हूँ या मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो मैं सफाई करना प्रेफर करती हूँ। मुझे ऐसा होता है कि वो जितने 1-2 घंटे में मेरी सफाई हो रही है, उतने 1-2 घंटे में मेरा ब्रेन भी थोड़ा सा डिटॉक्स हो जाएगा और मेरे दिमाग में जो भी चल रहा है कचरा वगैरह वो सारा निकल जाएगा इसी कचरे के साथ। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ। और सच्ची बोलूँ तो आज मैं बहुत ऐसे ना सड़ा सा फील कर रही थी सुबह जब मैं उठी थी। बट मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि आज मैं अच्छे से पूरे से सफाई करूँगी। तो सफाई करने के बाद अब एंड में ना मेरा ऐसा हो गया कि ओके फाइनली ठीक है, अब मैं अपना दिन थोड़ा सा प्लान कर सकती हूँ, मैं कहीं जा सकती हूँ, कुछ कर सकती हूँ। वरना पहले मॉर्निंग में तो उठने के टाइम पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे अपने बेड से भी नहीं उठना, मुझे यहीं पे बिठा के रखो। और पता है यहाँ पे आने के बाद ना ये एक चीज़ मैंने बहुत अच्छी वो फिगर आउट करी है। यहाँ पे ना मतलब अगर पोछा है हमारे पास, बट मैं पोछा नहीं मारती, मुझे पोछे से मज़ा नहीं आता। ये वाइब्स मिलती हैं यहाँ पे सुफ्रा और सर्फर करके कुछ भी नाम है इसका, जो भी ब्रांड है ये बहुत अच्छा है। इसमें ना लिक्विड वगैरह सब अंदर से ही वो होता है, बस इसको इस वाइपर पर लगाओ और पोछी की तरह ऐसे ठैश फटाफट साफ़ कर देगा सारा और एकदम ऐसे चमका देगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पूरे घर में इतनी अच्छी फ्रेगनेंस डाल देगा ना कि आप ऐसा लगेगा कि आपने पता नहीं कितनी अच्छी सफाई कर दी है और कौन सा ही लिक्विड यूज़ कर लिया है फ्लोर के लिए। मतलब ऐसे एकदम रॉयल फीलिंग आती है। ये वैसे ख़त्म होने वाला है मेरे को नया लेके आना है, बट हाँ मतलब दिस इज़ रियली गुड। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इससे सफाई करना, मतलब स्पेशली मॉप करना बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना सारा कचरा निकल गया है इससे। तो मतलब दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच आई फिगर आउट हेयर। अपार्ट फ्रॉम दैट वही बस वॉशरूम वगैरह कितना सारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था, मैंने सारी सफाई कर ली थी। ये बस आई थिंक लास्ट ही रह गया था थोड़ा सा, ये कॉर्नर ये फटाफट, क्योंकि जब हम डस्टबिन्स वगैरह वहाँ पे रखते हैं ना तो ये लोग निकालते नहीं हैं, इनको चंडे पड़ेंगे किसी दिन मेरे से। तो मेरे को ऐसा होता है कि मैं पूरा अच्छे से अंदर बाहर सारा बहुत कॉर्नर में घुस के सफाई करती हूँ जब भी मेरी टर्न आती है। बोलती तो इनको भी हूँ हर बारी, लेकिन सुनते ही नहीं हैं। और फिर बड़े हैं मेरे से दोनों भैया, तो फिर मैं उन्हें मार भी तो नहीं ना सकती। छोटे होते तो पटाखे भी पड़ चुके होते अभी मेरे से, बट हाँ मतलब बड़े हैं तो कुछ बोल नहीं सकते। बट हाँ दैट्स हाउ आई वर्क, मुझे अच्छा लगता है पूरा साफ़ करना। हो चुकी है ख़त्म, मैंने सब कुछ साफ़ कर लिया है। तो अब मेरे को बहुत ऐसे गंदा सा फील हो रहा है, तो मैं फटाफट जाके शावर वगैरह ले लेती हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं कि पूरा दिन कैसे प्लान करना है। मैंने आई थिंक 3 बजने वाले हैं। मैंने पता नहीं कितने बजे स्टार्ट किया था सफाई करना, किचन एवरीथिंग करते करते फिर इतना ज़्यादा टाइम हो गया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।